ये कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में। ये कहानी है भारत के दो वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ सशस्त्र संघर्ष किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज डायरी के इस वीडियो में। हम जानेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम की शौर्य गाथा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांट्रिक गांव में हुआ था। क्रांतिकारी वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पर आयुर्वेद और ज्योतिष का भी अध्ययन किया और यह अध्ययन उनके व्यवहारिक अभ्यास में भी लगा रहा। यही कारण था कि जब उन्होंने युवा अवस्था में आदिवासी समाज को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना शुरू किया तो इन विद्याओं की जानकारियों ने उन्हें अभूतपूर्व सहायता प्रदान की। दोस्तों, ये वो वक्त था जब अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। अल्लूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव था। सन 1920 में उन्होंने आदिवासियों को शराब छोड़ने और अपने विवाद को पंचायतों में हल करने की सलाह दी। कुछ वक्त बाद सीताराम राजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, रंपा क्षेत्र के सभी युवाओं और आदिवासियों को एकजुट किया और सैन्य संगठन की स्थापना की। उन्होंने संपूर्ण रंपा क्षेत्र को क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बना लिया। आदिवासियों से वन उपयोग के अधिकार को जब्त करने के विरोध में 1922 में रंपा विद्रोह की शुरुआत हुई। रंपा विद्रोह 1922 और 1924 के बीच लड़ा गया था। अल्लूरी और उनके लोगों ने कई पुलिस स्टेशनों पर हमला किया और कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की और उनकी लड़ाई के लिए हथियार और गोला बारूद इकट्ठा किया। लोगों ने उन्हें मान्यम विरडू नाम से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है जंगलों का नायक। अब आंदोलन को और तेज करने के लिए उन्हें आधुनिक शस्त्र की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सैनिकों के सामने धनुष बाण लेकर अधिक देर तक टिके रहना आसान नहीं था। इस बात को सीताराम राजू भलीभांति समझते थे और यही कारण था कि उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमला करना शुरू किया। 22 अगस्त 1922 को उन्होंने पहला हमला चित्तापल्ली में किया। अपने 300 सैनिकों के साथ पुलिस के शस्त्रों को लूटा। उसके बाद कृष्णदेवी पेट के पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया। अल्लूरी सीताराम राजू की बढ़ती गतिविधियों से अंग्रेज सरकार परेशान थी। वे संगठित सैन्य शक्ति के बल पर अंग्रेजों को अपने प्रदेश से बाहर निकाल फेंकना चाहते थे। वहीं सीताराम राजू को पकड़वाने के लिए सरकार ने स्कार्ट और आर्थर नाम के 2 अधिकारियों को इस काम पर लगाया। सीताराम राजू ने ओजेरी गांव के पास अपने 80 साथियों के साथ मिलकर दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। दोस्तों, इस मुठभेड़ में ब्रिटिशों के अनेक आधुनिक शस्त्र उन्हें मिल गए। इस विजय से उत्साहित सीताराम राजू ने अंग्रेजों को आंध्र प्रदेश छोड़ने की धमकी देने वाले इश्तेहार पूरे क्षेत्र में लगवाए, जिससे अंग्रेज सरकार और भी अधिक सजाग हो गई। अंग्रेजों ने सीताराम राजू की मुखबरी करने वाले को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। वहीं सीताराम राजू अपनी संपूर्ण ताकत से सरकार की इस कार्रवाई का प्रत्युत्तर देते रहे। ब्रिटिश सरकार पर सीताराम राजू के हमले लगातार जारी थे। आखिरकार अंग्रेज सरकार ने असम राइफल्स नाम से एक सेना का यूनिट बनाया। जनवरी से लेकर अप्रैल तक यह सेना बिहड़ों और जंगलों में सीताराम राजू को खोजती रही। आखिर मई 1924 में अंग्रेज सरकार उन तक पहुंच गई। हिरब्बू नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अल्लूरी राजू विद्रोही संगठन के नेता थे और असम राइफल्स का नेतृत्व उपेंद्र पटनायक कर रहे थे। दोनों ओर की सेना के अनेक सैनिक मारे जा चुके थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 7 मई को सीताराम राजू को पकड़ लिया गया। उस समय सीताराम राजू के सैनिकों की संख्या कम थी। वहीं गोरकी नामक एक सैन्य अधिकारी ने सीताराम राजू को पेट से बांधकर उन पर गोलियां बरसाईं। अल्लूरी सीतारामा राजू तो शहीद हो गए, मगर आज भी उस क्षेत्र में उन्हें देवता की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कोमाराम भीम के बारे में। कोमाराम भीम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने हैदराबाद के निज़ाम के अत्याचारी नियम और आदिवासियों के साथ
गलत बर्ताव के खिलाफ आवाज़ उठाई और सशस्त्र संघर्ष किया। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के अदीलाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने ही जल, जंगल और जमीन का नारा दिया था। कोमाराम भीम बचपन से अपने समाज के बीच रहे और अपने समाज पर हो रहे अत्याचारों को देखा और उसे समझा। उस वक्त अंग्रेज सरकार और हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा आदिवासी समाज पर बहुत जुल्म किया जाता था और उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इसके खिलाफ कोमाराम भीम और उनके साथियों ने आवाज़ उठाई और निज़ाम के कुछ लोगों को मार दिया। इसके बाद कोमाराम अपने साथी कुंडल के साथ चित्रपुर चले गए। चित्रपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस था जो अंग्रेज और हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ अपने अखबार की मदद से आवाज़ उठाया करता था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विडोबा के साथ रहकर कोमाराम भीम ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा सीखी। दोस्तों, कोमाराम भीम सीताराम राजू से बेहद प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर कोमाराम ने अपने गांव के युवाओं के साथ मिलकर हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प किया। कोमाराम भीम सीताराम राजू से प्रेरणा लेकर गुरिल्ला टेक्निक से हैदराबाद के निज़ाम से लड़ने को तैयार हुए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज्य बनाने का ऐलान किया। कोमाराम भीम ने हैदराबाद के निज़ाम को गोंडवाना छोड़ने को कहा, मगर निज़ाम नहीं माना और आदिवासियों पर अपनी प्रताड़ना जारी रखी। दोस्तों, निज़ाम की फौज लगातार कोमाराम भीम को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर उन्होंने कोमाराम भीम के संगठन के एक व्यक्ति को पैसे देकर अपना मुखबिर बना लिया। उस गद्दार कुर्दू पटेल ने कोमाराम भीम के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों को उनके ठिकानों के बारे में बता दिया। अक्टूबर 1940 में निज़ाम और ब्रिटिश सेना के साथ कोमाराम भीम की सेना का लगातार 3 दिन तक आसिफाबाद के जोड़ाघाट में संग्राम हुआ। कोमाराम भीम और उनके साथी अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए लड़े और शहीद हुए। दोस्तों, कोमाराम के बारे में यह अफवाह थी कि वह काला जादू जानते हैं और इसी कारण उनके मरने के बाद भी निज़ाम और अंग्रेज़ों के सैनिकों ने उनके शरीर पर कई गोलियां दागी। कोमाराम और उनके 15 साथियों के शव को उनके परिवार को न सौंपते हुए उन्हें जला दिया गया। लेकिन कोमाराम और उनके साथियों को आज भी आदिवासी समाज देवता के रूप में पूजता है। जोड़ाघाट पहाड़ी के तल में कोमाराम भीम का भव्य स्मारक है, वहीं उनकी बंदूक के साथ विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है। साथ ही में बनाए गए म्यूजियम में उनके जीवन के कई पहलुओं को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। दोस्तों, बाहुबली जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर एस राजामौली भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म इन 2 स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की जीवनी पर बना रहे हैं। फिल्म में जूनियर NTR, कोमाराम भीम और रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभा रहे हैं। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्य बहुत कम जानते हैं और यह बेहद ज़रूरी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमारी नई पीढ़ी को भी पता चले। तो दोस्तों, ये थी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की शौर्य गाथा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।